हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, आज हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग है, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले हम एमएस वर्ड की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसके अंदर जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर पहले आए हुए हैं, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं साथ साथ, या फिर जो एक दो और रह गए वो हमने वो भी कंप्लीट किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो एमएस वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग होती है, जो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, इसके अंदर कैलिबरी इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है। 11 पॉइंट तक हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। सॉरी, 11 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ होता है पहले ही सेट किया होता है। और इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो क्या होता है, कैलिबरी होता है। बट हम इसको कहाँ तक सेट कर सकते हैं, हम 1 से लेके 1638 1638 तक टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। कम से कम हम 1 कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फ़ॉन्ट का साइज डिस्प्लेस। वहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर हमें कितना दिखता है, 8 से लेके 72 तक का साइज हमें वहाँ पे दिखता है कि आप टेक्स्ट का साइज इतना कर सकते हो, ये हमें वहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद है हमारे पास, जब हम एमएस वर्ड की विंडो खोलते हैं तो हमारे पास जो पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है document1। आप इसको किसी भी नाम से बाद में फर्दर आगे सेव कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास जो चेंज केस होते हैं, इसके अंदर हम क्या होते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, सारे लेटर। बट बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं अभी साथ में आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, जो जो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद है जो पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर हम कितनी आइटम स्टोर करवा सकते हैं, तो हम 24 आइटम्स जो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है, टेम्परेरी एरिया होता है जो कि कट और कॉपी किया हुआ डेटा स्टोर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वी कैन क्रिएट रोज एंड कॉलम। अगर हम एमएस वर्ड के अंदर कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर कितनी मैक्सिमम और मिनिमम रोज एंड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मिनिमम हम 1 और मैक्सिमम हम 63 रोज या कॉलम क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अगर हम हेडर फुटर अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड की किसी फाइल के ऊपर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद है ड्रॉप कैप जो होता है एमएस वर्ड के अंदर। अगर हमने ड्रॉप कैप लगाना है तो ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 लाइंस के ऊपर अप्लाई होता है, आप इसको अप टू 10 लाइंस तक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर जो थीम अप्लाई होती है वो ऑफिस थीम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होता है नॉर्मल होता है। मार्जिन क्या होता है, जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो चारों साइड जो जगह छुटती है उसको मार्जिन बोला जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज क्या होता है, लेटर होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस ही आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट टैब बटन। अगर हम मैं कंटेंट लिख रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, और अगर हम अगर टैब की दबाते हैं तो वो आगे कितना कर्सर आगे मूव होएगा, 0.5 इंच आगे मूव होएगा आपका कर्सर। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पेज की ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी होती है, पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट का मतलब लेंथ वाइज, लैंडस्केप का मतलब विड्थ वाइज। डिफ़ॉल्ट चार्ट की टाइप कौन सी होती है, कॉलम चार्ट होता है। अगर आप चार्ट बनाते हो एमएस वर्ड के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब पहले कौन सा बना, मतलब अगर आपने बनाना है तो वो किसके अंदर बनाएगा, कॉलम चार्ट के अंदर बनाएगा। बट आप किसी और चार्ट में भी बना सकते हो अपना चार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट वाटर मार्क भी सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई होता है अगर आपने करना है तो। बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू है वो कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही ऐसा व्यू है जिसके अंदर हमें हेडर फुटर दिखता है, बाकी और किसी व्यू के अंदर हेडर फुटर नहीं दिखता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 4 क्वेश्चंस। और ये जो लेटर जो साइज मैंने ये बोला ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूमिंग परसेंटेज है कि जूमिंग परसेंटेज आप कम से कम कितने परसेंट जूम करके और मैक्सिमम कितने परसेंट जूम करके देख सकते हो पेज को एमएस वर्ड के अंदर। मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 500% है। एक्सटेंशन की होती है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की .docx या .doc। तो ये जो ओल्ड एमएस वर्ड का वर्जन था एमएस ऑफिस का, उसके अंदर ये एक्सटेंशन रहती थी .doc वाली। बट जो एक्सटेंडेड वर्जन आगे, जो उसके एडवांस वर्जन आगे, उसकी एक्सटेंशन अब होगी है .docx। अभी मैं आपको साथ में थोड़ा इसका प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो हाँ जी, हमने एमएस वर्ड की विंडो ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था
कि जो फ़ॉन्ट का क्या होता है, आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, देखो आप यहाँ पे कौन से अलग अलग फ़ॉन्ट ले सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है कैलिबरी, और जो टेक्स्ट का साइज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है 11 हो रहा है। आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतना शो हो रहा है। अगर आप कुछ लिखोगे तो साइज़ उसका 11 ही रहेगा। उसके बाद हमने इसी के अंदर किया था कि फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको कितना डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 से लेके 72 तक का आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ डिस्प्ले होता है। और जैसे यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा हेलो, अगर मेरे को इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जो साइज़ अगर ज़्यादा दे देती हूँ यहाँ पे, तो हमने 1638 पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे 1639 दे रही हूँ। जैसे मैंने एंटर की दबाई तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो हमने यही किया था कि 1638 तक हम इसका मैक्सिमम साइज और मिनिमम 1 तक, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 तक देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे टाइटल बार के अंदर ये देखोगे डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है जो आप इसका फाइल वगैरह ओपन, जो आप स्टार्टिंग में एमएस वर्ड ओपन करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हमने किया था, सेंटेंस केस होता है। जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक फुल स्टॉप तक मेरा एक सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका फर्स्ट लेटर वाई कैपिटल है, इस सेंटेंस के अंदर और कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये होता है सेंटेंस केस। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया था, जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट होती है, तो आप देखोगे पैराग्राफ का आपका लेफ्ट से तो इक्वल है, बट राइट साइड से इक्वल नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे जो पैराग्राफ आपका लेफ्ट अलाइन है, ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, दैट मीन्स कि आपका पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। उसके बाद हमने किया था कि क्लिपबोर्ड के अंदर हम 24 आइटम लिस्ट स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 of 24, तो इसके अंदर हम क्या है, अप टू 24 आइटम स्टोर करवा सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट किया था, अगर हमने कि ड्रॉप कैप वाला, अगर सपोज मेरा इस पैराग्राफ के ऊपर कर्सर है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट के अंदर जाओगे, इंसर्ट के अंदर आपको ड्रॉप कैप मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन्स तक का ड्रॉप कैप कर सकते हो, और यहाँ पे आप नहीं तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 लाइंस तक का ड्रॉप कैप सेट कर सकते हो। अगर आपने करना है तो ओके किया, तो आप देखोगे वो है मेरा 10 लाइंस तक क्या हो गया, ड्रॉप कैप हो चुका है। नेक्स्ट जो किया था, थीम की थी, तो यहाँ पे जो हमारी थीम होती है, तो हमारी जो थीम होती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस थीम होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये ऑफिस वाला है ना, ये आपका हाईलाइट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये थीम होती है। थीम वर्क करती है जैसे मोबाइल के अंदर आपकी थीम अप्लाई करते हो, सेम एज इट इज़ इसके अंदर थीम है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट पेज का मार्जिन, तो यहाँ पे मैं मार्जिन के अंदर गई, तो यहाँ पे आप देखोगे जो येलो चीज़ है, दैट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो यहाँ पे मार्जिन के अंदर देखोगे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है, ये जो लेफ्ट में स्पेस है, वो टॉप में है, राइट में है, तो ये मार्जिन होता है जो कि चारों साइड छूट जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। पेज का साइज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लेटर होता है। आप देखोगे यहाँ पे लेटर जो पेज का साइज़ है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करके ये दिखा रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होती है जो पेज की, तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। तो यहाँ पे आप लैंडस्केप भी सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में पोर्ट्रेट ही होती है। उसके बाद जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, व्यू के अंदर गए तो हम देखोगे आप प्रिंट लेआउट वाला जो हाईलाइट हो रहा है, कि हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट के अंदर ही काम करते हैं। प्रिंट लेआउट के अंदर ही हेडर फुटर दिखता है। अगर मैंने यहाँ पे हेलो कंप्यूटर लिख दिया, और उसके बाद हम अगर सपोज कि यहाँ पे आप देखोगे हेलो कंप्यूटर ये हेडर के अंदर है, अगर हम कोई और व्यू ऑन कर लेंगे ना, सपोज मैंने ड्राफ्ट व्यू ऑन कर लिया, तो अब आप देखोगे मैंने हेडर के अंदर हेलो कंप्यूटर लिखा था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू ऐसा व्यू होता है जो कि हेडर फुटर शो करने का काम करता है। उसके बाद जो मिनिमम और मैक्सिमम जो जूम की परसेंटेज आप यहाँ पे देखोगे, मिनिमम आप यहाँ पे 10% पेज कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 500% आप अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जो एक्सटेंशन होती है, तो यहाँ पे जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे ये जो फाइल है शिवानी डॉट डॉट DOCX आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब मैं माउस का कर्सर लेके गई हूँ, इसको बोलते हैं माउस होवर। तो यहाँ पे जो फाइल के नेम के बाद जो एक्सटेंशन लगाई जाती है, पहले थी .doc, अब है .docx, बट अगर एग्जाम के अंदर दोनों आती हैं तो आपने यही ऑप्शन टिक करनी है। .doc भी ठीक है, .docx भी ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है एक्सटेंशन में। तो ये हमने MS वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग दिखाई है।
हाँ जी, हम नेक्स्ट जो MS एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रहे हैं। जो आपकी जो फ़ॉन्ट वाली तो सेम एज़ इट इज़ रहती है जैसे हमने MS वर्ड के अंदर की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का जो नेम होता है बुक 1 होता है। एक्सेल के अंदर जैसे हमने MS वर्ड के अंदर किया था उसके अंदर होता है डॉक्यूमेंट 1 और एक्सेल के अंदर होता है बुक 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नेक्स्ट वाले। इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है ना नंबर्स की, MS एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें, अल्फाबेट्स की बात करें, जैसे किसी का नेम हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो शीट ओपन जो करते हैं हम बाय डिफॉल्ट वर्क बुक के अंदर, कितनी शीट्स बाय डिफॉल्ट आपको ओपन की हुई मिलती हैं, तो हमें 3 शीट्स ओपन ही मिलती हैं एक्सेल के अंदर। और हम अप टू 255 तक शीटें ओपन कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। जो आपके जो वर्कशीट होती है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है। तो रोज एंड कॉलम्स के अपने अपने नेम होते हैं। तो कॉलम का नाम कैसे होता है, ए से स्टार्ट होके ABCD आगे तक जाता है और लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है XFD। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे हम मनी इन्वेस्ट करते हैं FD के लिए, तो वो चीज़ ऐसे याद कर लो, XFD लास्ट कॉलम का नाम है एक्सेल के अंदर, फर्स्ट कॉलम का नाम है A। अगर हम टोटल काउंट करें कि कितने कॉलम्स हैं एक शीट के अंदर, तो 16,384 एक शीट के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आपके जो नेम ऑफ द सेल, जैसे क्या है जो नेम होता है ना किसी भी सेल का, उसके अंदर पहले क्या होता है जो आपका, तो जो आपके सेल का जो हर सेल का अपना क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पे A3 मैंने लिखा हुआ है तो ये मैंने किसी सेल का एड्रेस लिखा हुआ है। जो आपके सेल का जो एड्रेस बनता है ना, आपके रो का नाम भी आता है, कॉलम का नाम भी आता है। A कॉलम का नाम है और 3 क्या है, रो का नाम है। जो एड्रेस ऑफ सेल शोज इन, जो एड्रेस का जो सेल है ना, जो यहाँ पे A3 दिख रहा है तो ये नेम बॉक्स के अंदर दिखता है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है एक वर्कशीट, एक शीट के अंदर हमारे पास 10,48,576। जो एक्सटेंशन होती है एक्सेल की फाइल की वो .xlx और यहाँ पे .xls होती है। जो मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज होती है जूम की वो 10 और 400 होती है एक्सेल के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो पेज की ओरिएंटेशन होती है एक्सेल के अंदर वो लैंडस्केप होती है, MS वर्ड के अंदर हमने पोर्ट्रेट की थी। और जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है शीट का वो नॉर्मल व्यू होता है। बट हेडर फुटर कौन से व्यू के अंदर विजिबल होता है, पेज लेआउट व्यू के अंदर। तो मैं अभी आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एक्सेल की विंडो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका फॉन्ट है, कैलिबरी है और टेक्स्ट का साइज यहाँ पे 11 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो आपकी शीट है, जो आपकी वर्कबुक है, उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है बुक 1 होता है। उसके बाद हमने जो बोला था कि जो टेक्स्ट होता है, अल्फाबेट होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हार्टरन लिखा और यहाँ पे हमने बाहर क्लिक किया या एंटर की प्रेस की, तो आप देखोगे जो हार्टरन है ना वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ कोई भी, जैसे मैंने 89 लिख दिया, तो अब आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन हो गया। तो एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट है या अल्फाबेट है वो लेफ्ट अलाइन होते हैं और नंबर्स के हैं राइट अलाइन होते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया था कि शीट, जब जैसे मैंने यहाँ पे ये बुक खोल ली, एक्सेल खोला, तो यहाँ पे आप देखोगे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स दिखती हैं आपको, यहाँ पे 3 दिखती हैं। आप 255 तक यहाँ पे शीट्स ओपन कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 होती है। उसके बाद जो कॉलम के नाम है ए है, तो ये मेरा कॉलम है। तो ये सारे हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है, ए है। तो अगर मैं लास्ट कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट कॉलम का नेम शो करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे XFD क्या है, लास्ट कॉलम का नेम है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का नेम ए है, लास्ट कॉलम का नाम XFD है। तो टोटल कितने कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर, 16,384। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है नेम ऑफ द सेल, जैसे कि यहाँ पे मैंने हार्टन पे क्लिक किया है तो इसका क्या नाम है, F3। तो क्या दिख रहा है F3 आपको, ये रहा F3, ऐसे याद कर लो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। इसके अंदर ऐसे याद करो आप, हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। जैसे इसका भी क्या एड्रेस है, F4 है। तो हर सेल का अपना एड्रेस होता है। तो एड्रेस कैसे डिसाइड होता है, पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। ऐसे याद कर लो आप। अगर हम अल्फाबेट या ABC करते हैं तो पहले C आती है देन R आती है।
तो पहले कॉलम का नाम आएगा, देन रो का नाम आएगा। तो इसका क्या है एड्रेस, F3 है, किस सेल का, इस वाले सेल का। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। जो हमारे पास जो मैक्सिमम कितनी रोज होती हैं एक शीट के अंदर, तो मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 10,48,576 यहाँ पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम रोज होती हैं एक शीट के अंदर। उसके बाद जो आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या रहती है, तो जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके गई हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल का नाम, उसके बाद .xlsx। उसके बाद जो आपकी जूमिंग परसेंटेज है, मिनिमम जूमिंग परसेंट आपकी 10 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 400% होती है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप मिनिमम 10% अपनी शीट और मैक्सिमम 400% तक आप अपनी शीट को क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आप यहाँ पे देखोगे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट नहीं है। MS वर्ड के अंदर हमारे पास जो पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है, बट एक्सेल के अंदर कौन सी होती है, लैंडस्केप होती है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट व्यू का मतलब हम यहाँ पे किस व्यू के अंदर काम कर रहे हैं, हम नॉर्मल व्यू के अंदर काम कर रहे हैं। बट अगर मैंने हेडर फुटर देखना है तो पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे क्लिक टू ऐड हेडर, सेम एज इट इज। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो स्क्रीन को तो यहाँ पे आपको क्या है, फुटर दिखेगा। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, हेडर फुटर कौन से में विजिबल होता है, पेज लेआउट व्यू के अंदर। बट हम काम किसके अंदर करते हैं, नॉर्मल व्यू के अंदर। तो ये आपका एक्सेल का प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट जो हम पावर पॉइंट की बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर रहे हैं, सेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हेडिंग ऊपर वाला एरिया हेडिंग वाला होता है, नीचे टेक्स्ट वाला होता है। तो हेडिंग वाली जो उसका जो कैलिबरी 40 होता है साइज टेक्स्ट का, और फॉन्ट इसके अंदर टेक्स्ट का कितना होता है कैलिबरी, और 32 साइज होता है। तो जो आपकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होती है ना, वो कौन सी होती है, टाइटल एंड सब टाइटल वाली स्लाइड होती है। जो आपकी सेकंड होती है वो टाइटल एंड टेक्स्ट वाली स्लाइड होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके और भी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट एंड सेकंड वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम पावर पॉइंट की बात करें। तो ये जो आपका कैलिबरी और जो भी है टेक्स्ट का साइज है वो वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर इंपॉर्टेंट है, बट पावर पॉइंट के अंदर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो एक्सटेंशन होती है PP.pptx या .ppt होती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है जूम की 10 एंड 400% होती है, जैसे कि एक्सेल के अंदर होती है। बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है, एक्सेल में भी नॉर्मल होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट के अंदर भी नॉर्मल व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड की ओरिएंटेशन होती है वो लैंडस्केप होती है, और एक्सेल के अंदर भी लैंडस्केप थी, बट MS वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट थी। बट जो नोट्स और हैंड आउट्स होते हैं वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो थीम होती है, ऑफिस थीम होती है। बाय डिफॉल्ट अगर हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं, मैं F5 की प्रेस करती हूँ, तो हमेशा जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना फर्स्ट स्लाइड से रन होएगी। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट होती है, बुलेट लिस्ट होती है, अगर आप कुछ कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पे आपके बुलेट लिस्ट के अंदर कंटेंट लिखे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपकी यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल, जो आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम वहाँ पे शो होता है, प्रेजेंटेशन 1। तो हम यहाँ पे हमने पावर पॉइंट की विंडो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है कि जो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड होती है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल एंड सब टाइटल वाली स्लाइड बोला जाता है। ये देखोगे टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे सब टाइटल दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे फिर क्लिक करती हूँ तो जो मेरी सेकंड स्लाइड होती है वो टाइटल एंड टेक्स्ट वाली होती है। टाइटल के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो साइज है, और यहाँ पे जो आपका जो 32 है, यहाँ पे आपका जो साइज है वो शो होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट स्लाइड होती है वो टाइटल एंड सब टाइटल वाली है, सेकंड वाली वो होती है। उसके बाद जो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन शो हो रही है। जो आप मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट है 10% मिनिमम, और मैक्सिमम 400 कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है इसके अंदर भी आपका कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। और जो आपकी स्लाइड की ओरिएंटेशन होती है वो भी आपकी यहाँ पे क्या होती है, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होती है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे ऑफिस बाय डिफॉल्ट थीम होती है। अगर आप प्रेजेंटेशन रन करोगे तो F5 से, तो आपकी फर्स्ट स्लाइड से ही आपकी प्रेजेंटेशन रन होगी। और यहाँ पे अगर मैं कंटेंट लिख रही हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट। और जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे मैंने फर्स्ट 1 वाली मैंने पहले ही ऑन की हुई है, तो यहाँ पे आपके पास जो टाइटल बार में नाम शो होता है।
तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन 1 आएगी, बिकॉज मैंने 2 पावर पॉइंट की विंडो ओपन करके तो यहाँ पे इसलिए पावर पॉइंट 2 आ रहा है। तो नहीं, अदरवाइज क्या होता है पावर। तो ये आपकी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।